ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन के बारे में। मतलब हमने दो ऑपरेशन देख लिया, जो रिमेनिंग तीन था उसमें दो हमने कवर कर लिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लास्ट बचता है कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पूरा सिग्नल सिस्टम के लिए। मतलब आपको ये चीज आना चाहिए, इस चीज को थोड़ा आराम से समझेंगे। ठीक है, टाइम लेंगे इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी करेंगे जहां से मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखते हैं कॉन्वोल्यूशन के बारे में, थोड़ा समझते हैं कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। कन्वोल्यूशन एक वर्ड है, ठीक, वर्ड का मतलब हमको भी नहीं पता, बस हम आपको बताते हैं कन्वोल्यूशन क्या होता है। कन्वोल्यूशन का मतलब होता है, कन्वोल्यूशन का मतलब नहीं होता है, कन्वोल्यूशन जो होता है दो सिग्नल के बीच का ऑपरेशन है। मतलब दो सिग्नल होगा आपके पास, x1 ऑफ t एंड x2 ऑफ t। ठीक है, वो दोनों सिग्नल के बीच में एक ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, मतलब प्लस माइनस ये सब पढ़ा है ना आपने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज पढ़ा है। मतलब ये दो नंबर के बीच में आप लगा देते हो तो कुछ फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह सिग्नल सिस्टम में एक कन्वोल्यूशन है। मतलब सिग्नल सिस्टम के लिए एक कह सकते हो ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन, जो कि समथिंग मैथमेटिकल है। यहाँ पे आप क्या करते हो, दो सिग्नल को आप लेते हो। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, दो सिग्नल को आप लेते हो। दो सिग्नल को आपने लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बीच में हम लोग कन्वोल्यूशन करते हैं। कन्वोल्यूशन होता है क्या, यहाँ पे जो आप साइन देख रहे हो ना, ये जो स्टार मार्क साइन है, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये जो यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कन्वोल्यूशन। अगर आपको किसी सिग्नल के बीच में ऐसा स्टार मार्क टाइप दिखे तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन मत समझ लेना। ठीक है, इसको समझना क्या है, कन्वोल्यूशन समझना है। तो दो सिग्नल के बीच में एक साइन होगा स्टार मार्क टाइप का, उसको हम लोग कहेंगे साइन ऑफ कन्वोल्यूशन या फिर वो कन्वोल्यूशन है। ठीक, ये करने के बाद मतलब x1 ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ t ऐसे बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है x1 ऑफ t into x2 ऑफ t बोल देना है, x1 ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ t। तो एक नया सिग्नल बना y ऑफ t। ठीक, धन्यवाद, यहां तक समझ में आ जाती है। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x1 ऑफ टाउ इंटू x2 ऑफ t माइनस टाउ बी टाउ। यहां भी टाउ, अब देखो टाउ बताने का मतलब ये है कि इसके बाद बहुत जगह टाउ आएगा, हर जगह टाउ आएगा। आपको टाउ का मतलब पता होना चाहिए। आपको अगर टाउ का मतलब नहीं पता है तो आपको परेशानी हो सकता है। आपने अगर टाउ को इग्नोर कर दिया है, कुछ कुछ क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, टाउ अगर कोई टीचर लिख रहा है, कोई भी आदमी बता रहा है, कोई भी आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है टाउ का मतलब, टाउ टाउ बोल रहा है हर बार, तो आप क्या करते हैं ना, कुछ लोग कूल बनने के लिए टी लिख देते हैं, नहीं टी समथिंग, ऐसा नहीं होता है। टाउ अगर है तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, तो टाउ के बारे में आपको समझना है। ठीक, तो टाउ अगर है तो आप उसको टाउ लेके ही चलो, टी लेके मत चलो। अगर टी होता तो यहाँ टी होता, अगर यहाँ टी है तो यहाँ टाउ होगा। ठीक है, हर दोनों जगह टाउ या टी नहीं होगा। तो आप अगर इस दोनों सिग्नल को कन्वोल्यूशन करते हो, दोनों सिग्नल के बीच में कन्वोल्यूशन करते हो तो रिजल्ट आपको कुछ ये मिलता है। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये 4 स्टेप से आया है। किससे आया है, 4 स्टेप से। मतलब ये जो कन्वोल्यूशन का 4 स्टेप होता है, मतलब 4 स्टेप, मतलब दो सिग्नल में 4 स्टेप करने के बाद वो टोटली कन्वोल्यूशन के फॉर्म में आ जाता है। तो कैसे कैसे करते हैं हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जो 4 स्टेप कन्वोल्यूशन है, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस क्वेश्चंस दिया, मतलब इस इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया था कि व्हाट इज द 4 स्टेप ऑफ कन्वोल्यूशंस, आप उसको बताओ। मतलब आपको सिग्नल आपको खुद से ज्यूम करना है। कन्वेंशनल पेपर में आया था, जो कि प्रीलिम्स के बाद होता है, उसमें आया था इंजीनियरिंग सर्विस में कि आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि आप बताओ कि कन्वोल्यूशंस के 4 स्टेप्स क्या होते हैं। मतलब आपको खुद से सिग्नल ज्यूम करना था, मतलब आपको x1 ऑफ t और x2 ऑफ t लेना था, उसके बाद आपको उसके ऊपर कन्वोल्यूशंस अप्लाई करने थे, बाद में उसके चारों स्टेप अप्लाई करके ये फाइनल रिजल्ट बताना था आपको कैसे लाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन में पूछा जाता है और पूछा गया है, मतलब ये प्रीवियस में पूछा गया। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो कन्वोल्यूशन के बारे में क्या होता है कि x1 ऑफ t x2 ऑफ t है, यहाँ पे आपको 4 स्टेप ऑफ कन्वोल्यूशन बताता हूं, आप समझ लेना, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रख लेना। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे होता है 4 स्टेप कन्वोल्यूशन, आपने पहले x1 ऑफ t लिया, x2 ऑफ t लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, उसके ऊपर आपने इस t को रिप्लेस किया टाउ से, यहां पे t को रिप्लेस किया टाउ से। ठीक, उसके बाद ये फंक्शन क्या बन गया, x1 ऑफ टाउ x2 ऑफ टाउ। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या होता है,
दूसरा स्टेप क्या है, आपने क्या किया, टाउ लिया, उसके बाद आपने क्या किया, ये जो x2 ऑफ t है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपके, x2 ऑफ t में क्या किया आपने, स्केलिंग किया। क्या किया, x2 ऑफ t में स्केलिंग किया, यानी x2 ऑफ t में क्या किया, यानी कि माइनस, यानी कि जो t है, जो टाउ है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ टाउ से। ये स्केलिंग हो गया। स्केलिंग किससे हुआ, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर क्या है, स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, यानी कि a का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस ऑफ 1। ठीक, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर माइनस ऑफ 1 स्केल कर दिया। तो स्केल करने के बाद क्या हुआ, x1 ऑफ टाउ तो सेम रहा, बट x2 ऑफ टाउ क्या हो गया, माइनस ऑफ टाउ हो गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप ऑफ कन्वोल्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं। पहला स्टेप हमने देख लिया, दूसरा हम लोग देख चुके हैं। मतलब पहला में क्या किया हमने, रिप्लेसमेंट t बाय टाउ, t को टाउ से रिप्लेस किया। दूसरा स्टेप में क्या किया हमने, स्केलिंग फैक्टर माइनस ऑफ 1 था, तो उसको हमने क्या किया कि हमने x2 में क्या किया हमने कि स्केलिंग किया, किससे, माइनस ऑफ 1 से। तो फाइनल क्या मिला, x2 माइनस ऑफ टाउ। ठीक, यहां तक समझ में आता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं। x1t को फिर से एज इट इज छोड़ देते हैं, यानी x1 ऑफ टाउ को हम लोग छोड़ दिया एज इट इज। ठीक, तो x2 ऑफ t को क्या कर रहे हैं हम लोग, शिफ्ट कर रहे हैं, किससे, माइनस ऑफ t से। x2 ऑफ t को क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ टाउ माइनस ऑफ t कर दे रहे हैं। मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं, फिर शिफ्टिंग। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, शिफ्टिंग, यानी कि x2 माइनस ऑफ टाउ माइनस ऑफ t कर रहे हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। शिफ्टिंग करने के बाद यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, कुछ x2 ऑफ माइनस ऑफ t ऑफ माइनस ऑफ ये हो जाएगा। ठीक, माइनस ऑफ टाउ ऑफ t, माइनस ऑफ, सॉरी ये माइनस ऑफ टाउ ऑफ, ये हमने क्या किया, ये फाइनल इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। ठीक है, अरेंज करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक, ये क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया, t को टाउ से रिप्लेस किया था। सेकंड में क्या किया, जो x2 का जो t था, वो x2 का जो t था जिसको आपने टाउ से रिप्लेस किया था, उसमें आपने -1 से स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद आपने फिर क्या किया, शिफ्टिंग किया। शिफ्टिंग कैसे किया, x2 में ही सिर्फ शिफ्टिंग किया, किससे, t से, माइनस ऑफ t से आपने क्या किया, शिफ्टिंग किया। शिफ्टिंग करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, नया फंक्शन आपको मिल रहा है। x2 से शिफ्टिंग करने के बाद आपको शिफ्टिंग करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, यानी आपको फिर मैं यहां बताता हूं, x1 ऑफ टाउ तो एज इट इज रह जाएगा, x2 ऑफ टाउ के बीच में फिर आपने किया मल्टीप्लीकेशन। यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो, ये बात ध्यान में रखना, यानी माइनस ऑफ टाउ माइनस ऑफ t, ये जो साइन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ये क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। ये यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है। फर्स्ट स्टेप t को टाउ से रिप्लेस किया। दूसरा में क्या किया हमने, x2 का जो टाउ था उसको मैंने स्केल किया -1 से। तीसरा में क्या किया हमने, माइनस ऑफ टाउ को हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस ऑफ शिफ्ट कर दिया, सॉरी, माइनस ऑफ t से क्या किया, शिफ्ट किया। उसके बाद यहाँ ये चीज करने के बाद फोर्थ स्टेप में ये क्या हुआ था, थर्ड स्टेप, ये क्या था, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप वो था, सेकेंड ये था, और फोल्ड, उसके बाद शिफ्टिंग था, फिर उसके बाद क्या था, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन -∞ से इंफिनिटी x1 ऑफ टाउ इंटू x2 ऑफ माइनस ऑफ t ऑफ टाउ माइनस टाउ ऑफ t। ठीक है, ये चीज को हम लोग करेंगे तो आपको जो फाइनल जो रिजल्ट मिला, यही हुआ कन्वोल्यूशन बिटवीन द टू सिग्नल। ये यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे सेम दिख रहा होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो, x1 ऑफ टाउ x2 ऑफ माइनस ऑफ टाउ माइनस t डी टाउ। ठीक है, ये चीज आप आराम से लिख सकते हो। मतलब कन्वोल्यूशंस का ये भी रिजल्ट हो सकता है, x1 ऑफ टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ, या फिर x1 ऑफ टाउ माइनस ऑफ x1 ऑफ टाउ इंटू, ये यहाँ पे डॉट दिया हुआ, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। इस बात को ध्यान रखना। बट दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, जो स्टार मार्क है वो क्या है, कन्वोल्यूशन है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया ये चीज कहां से आया। ये जो फॉर्म है आपको याद क्या रखना है, अगर कोई दो सिग्नल कन्वर्ज होता है, कन्वोल्यूशन होने के बीच में, तो क्या आप खोलोगे रिजल्ट -∞ से लेकर इंफिनिटी x1 ऑफ टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, दिस इज द
इंट्रोडक्शन अबाउट कन्वोल्यूशन। उसके बाद कन्वोल्यूशंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज, एक्चुअली 10 या 12 प्रॉपर्टीज होगा टोटल, जहां पे आपको सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। उसके बाद 10 प्रॉपर्टीज होगा, एक्चुअली 10 या 11 प्रॉपर्टीज, तो सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है उसके, और हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। उसके बाद सारे प्रॉपर्टी को एक जगह मैशअप करके कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करने हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी होंगे जिसको आप करने आने चाहिए, और इससे आपको ये पूरा कन्क्लूजन आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से, हर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जब ये पूरा प्रॉपर्टी कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैशअप करके बहुत क्वेश्चन लेंगे, कुछ सारे क्वेश्चन लेंगे, और उन सारे क्वेश्चन में बहुत 2-3 प्रॉपर्टी का एक से इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है 1 2 3 4, मतलब एक क्वेश्चन में 2 3 4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वोल्यूशन। ध्यान रखना है ये जो कन्वर्टेशन उसके बारे में 2 सिग्नल के बीच में होता है, रिजल्ट क्या होता है याद रखना है। फर्स्ट ऑफ कन्वोल्यूशन क्या है, पहला डिग्री रिप्लेसमेंट, दूसरा शिफ्टिंग, फिर तीसरा स्केलिंग, फिर शिफ्टिंग, देन मल्टीप्लिकेशन, एंड देन लास्ट वन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कन्वोल्यूशन, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वोल्यूशन विद क्वेश्चंस, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद एग्जांपल्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।